प्रार्थना का मनोविज्ञान। आप सबको प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित किताब प्रार्थना जीवंत कैसे बने। जब भी समय मिले इस किताब को आप अवश्य पढ़िएगा। इस किताब की कुछ रोचक जानकारियां, कुछ रोचक अंश देखते हैं। आइए हम जानें कि प्रार्थना का मनोविज्ञान क्या है। प्रार्थना का मनोविज्ञान है ऑटो सजेशन, आत्म संकेत, आत्मनिर्देश, आत्म सुझाव। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 काल की विशेष प्रार्थनाएं दी हैं। एक ठीक उठने के बाद, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हर दिन एक नया जन्म, और एक ठीक सोने के पहले, जिसे गुरुदेव कहते हैं कि हर रात एक नई मौत। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आप सुबह उठें तो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, आज्ञा चक्र पर सूर्य का ध्यान करें और भावना करें कि सूर्य की लाल किरणें, लाल रश्मियां आपके अंदर आ रही हैं, रोम रोम से अंदर प्रवेश कर रही हैं और रोम रोम से बाहर जा रही हैं। इस भावना के साथ आप परमपिता परमात्मा भगवान से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। हे परमात्मा, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। और ठीक इसी तरह रात को जब सोने जाएं तो आप प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आज मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो कर्तव्य को निर्वाह करने में, मुझे क्षमा करें। आशीष दे कि कल मैं इन गलतियों को न दोहराऊं। और इन भावों के साथ आप परमपिता परमात्मा की गोद में विश्राम करें। इन 2 प्रार्थना को देने के पीछे निश्चित ही गुरुदेव की मंशा ये रही होगी कि इस दौरान हमारा जो अवचेतन मन है वो जागृत अवस्था में रहता है। अवचेतन मन क्या है, आपके मन में आ रहा होगा। जी हाँ, अवचेतन मन है, मन के अंदर एक मन होता है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, जिसे मनोविज्ञान अवचेतन मन कहता है। और अवचेतन मन की जागृत रहने की, एक्टिव रहने की समय 2 हैं। एक ठीक उठने के बाद, एक दूसरा ठीक सोने के पहले। 2 समय हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है। और मन का विज्ञान ये कहता है कि जब हमारा अवचेतन मन जागृत अवस्था में रहता है तो उसे जो भी कुछ दी जाए, जो भी प्रार्थनाएं बोली जाए, अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे रिपीट करता है हमारे मन में, हमारे प्राण में। आपने महसूस किया होगा कि जब आप सोते समय कोई फिल्म देख लेते हैं तो वो फिल्म के दृश्य आपके सपने में घूमने लगते हैं। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं और उठते ही आपने कोई गीत सुन लिया, जैसे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आपने जैसे सुना, आपने महसूस किया होगा कि दिन भर वो गीत आपका मन गुनगुनाता रहता है। दिन भर वो गीत आपके मन में चलता रहता है। क्यों होता है ऐसा? अवचेतन मन जागृत अवस्था में था, तब आपने उसे गीत दे दिया, आपने उसे फिल्म दिखा दिया, तो वो बार बार मन में रिपीट होता रहता है। और ये अवचेतन मन का काम है। और ये भी कहा जाता है कि हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ही सामर्थ्यवान होता है। और अवचेतन मन शक्तिशाली, सामर्थ्यवान होता है, इसके पीछे निश्चित ही परमात्मा होते होंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि हमारे अंतर्मन में परमात्मा बैठते हैं और निश्चित ही परमात्मा के निर्देश से ही अवचेतन मन चलता होगा। तभी तो जब आपने खुद महसूस किया होगा, जब आप सोने जाते हैं, विश्राम करने जाते हैं और अब आप अपने मन से कह दें या अपने खुद से कह दें कि मुझे 4 बजे उठाना, तो आपकी नींद खुल जाती है 4 बजे। कैसे? आश्चर्य है ना? बिल्कुल, क्योंकि आपने जब कहा तो आपका अवचेतन मन जागरूक था, एक्टिव था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और क्योंकि अवचेतन मन के पास परमात्मा बैठा है, अवचेतन मन को परमात्मा निर्देशित कर रहा है, तो फिर आपकी नींद खुल जाती है। आप देखिए कि आप सो रहे हैं, घड़ी देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हर काल को, हर क्षण को जान रहा होता है। और परमात्मा आपके हृदय में बैठा, अंतर्मन में बैठा, आपका हित, आपका लाभ ही सोच रहा होता है। यही है परमपिता परमात्मा की दया हम पर। अवचेतन मन के कुछ गुण और हम चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि अवचेतन मन हमेशा हमारा हितैषी है, हमारा हित चाहने वाला है, हमारा लाभ करने वाला है, क्योंकि परमात्मा उसे निर्देशित करता है।
अंतर्मन में बैठा परमात्मा अवचेतन मन को निर्देश देता है कि आप इसकी देखभाल करें, रक्षा करें। आपने महसूस किया होगा जब किसी व्यक्ति के हाथों में कोई चीज कट जाती है, छिल जाती है, तो ब्लड आनी शुरू हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ देर बाद वहाँ ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ये होता है आपके अवचेतन मन के कारण और अवचेतन मन में बैठे परमात्मा के निर्देश के कारण। परमात्मा जान रहा होता है कि मेरे बच्चे का जो ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल जाएगा तो इसके शरीर को नुकसान होगा। तो परमात्मा अवचेतन मन को निर्देशित करता है कि इसे रोक दिया जाए और अवचेतन मन उसे रोक देता है। बिल्कुल। दूसरा आप देखें कि जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो सबसे पहले उसको वोमिटिंग आती है, उल्टियां आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि अवचेतन मन जान रहा होता है, हमारे अंदर बैठा परमात्मा, अंतर्मन में बैठा परमात्मा जान रहा होता है कि जो इसने अंदर ले लिया है वो इसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल हानिकारक है। वो तुरंत फेंकना शुरू करता है। परमात्मा के निर्देश से अवचेतन मन उन गंदी चीजों को, उस जहर को बाहर फेंकना शुरू करता है और इसलिए उल्टियां आती हैं। आप देखिए अंतर्मन में बैठा परमात्मा कितना दयालु है, हमारी रक्षा करता है, हमारा भला चाहता है, हमारे बारे में सोचता है। आप अगला उदाहरण देखें, जब किसी व्यक्ति की हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर उस दो हड्डियों को इस तरह से जोड़ देता है और इतना जोड़ने पर प्लास्टर लगा देता है और आश्चर्य है कि कुछ ही महीनों बाद वो हड्डियां एक हो जाती हैं, एक बन जाती हैं। कैसे होती हैं ये? कैसे जुड़ जाती हैं? वो हड्डियां एक कैसे बन जाती हैं? इसे कर रहा होता है हमारा अवचेतन मन और हमारे अवचेतन में बैठा परमात्मा चाहता है कि इसकी हड्डियां भी जुड़ जाएं, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है। इसलिए वो अवचेतन मन को निर्देशित करते हैं और आपकी हड्डियां जुड़ जाती हैं, एक हो जाती हैं। आप अंदाजा लगाएं, यदि इस टेबल पर, यहाँ पे एक टेबल पर हम दो हड्डियों को रख दें इस तरह से, तो आपको क्या लगता है हड्डियां जुड़ जाएंगी? 1 महीने, 6 महीने, साल भर? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अवचेतन मन में परमात्मा विराजमान है। उसे निर्देशित करता है कि इसकी हड्डियां को जोड़ो, इसकी रक्षा करो। परमात्मा हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते रहता है। तो इस तरह से अवचेतन मन बहुत ही सामर्थ्यवान होता है, शक्तिशाली होता है और शायद इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 2 समय की प्रार्थनाएं दी हैं जब हमारा अवचेतन मन जागृत अवस्था में रहता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।